हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने घर पर बैठे बैठे आप अपने कंप्यूटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है। सिंपल आपके पास एक वर्किंग कंप्यूटर होनी चाहिए और एक पेन ड्राइव होनी चाहिए। पेन ड्राइव याद रखिए 8 GB से ज़्यादा की होनी चाहिए अगर आपको विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना है तो। हमें चाहिए क्या क्या, हम नोट कर लेते हैं इन चीज़ों को। मुझे क्या क्या चाहिए, एक वर्किंग कंप्यूटर जिससे हम बूटेबल USB ड्राइव बना सकते हैं, और 8 GB USB ड्राइव, विंडोज़ 10 ISO इमेज, और बस इतना ही हमें चाहिए। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, भारत में बड़े सारे लोग हैं, बहुत जो रिमोट एरियाज़ के लोग हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी की एनेबलमेंट इतनी नहीं है, जहाँ पर अच्छे टेक्निकल इंजीनियर्स भी नहीं मिल पाते हैं, और आप घर पे बैठे होते हैं। तो जैसे कि अभी कोविड का और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पर किसी इंजीनियर के टच में आना है, किसी से अपना काम कराना है, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने घर बैठे बैठे विंडोज़ की इंस्टॉलेशन अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए, जिससे कि आपको और नई नई छोटी छोटी चीज़ें मिलती रहेंगी। एक यूटिलिटी और चाहिए होती है rofos.exe। इन सभी चीज़ों के लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, मेरी साइट पे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने पेन ड्राइव अपने वर्किंग लैपटॉप में प्लग इन कर ली है। प्लग इन करने के बाद अब मैं सिंपली एक यूटिलिटी चलाता हूँ। यूटिलिटी का नाम है रोफोस। मैं कनेक्ट करता हूँ अपनी USB ड्राइव को, हार्ड डिस्क को, जहाँ पर मैंने वो डेटा रखा है, यूटिलिटी रखी हुई है। लगेगी नहीं। तो मैंने अपनी ड्राइव कनेक्ट कर ली, जहाँ पर मैं अपने सॉफ्टवेयर्स रखता हूँ। यहाँ पर आप देखिए रोफोस नाम की यूटिलिटी है, जिसको मैंने रन कर दिया। ये आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने पे, ढूंढने पे मिल भी जाएगी। मैं दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पर। यहाँ पे मैं गूगल पे जाऊँगा, लिखूँगा RUFUS डाउनलोड। इतना भी आप लिखेंगे तो आपको ये यूटिलिटी साइट पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाएंगे rofos.ie पर, सिंपली मैं क्या करूँगा, रफोस पोर्टेबल आती है, इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। और मैं रफोस पे गया और यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया रफोस 3.1। ये मैं लिंक आपकी नॉलेज के लिए कॉपी कर देता हूँ अपनी नोटपैड फाइल में, जिससे कि आपको ये लिंक दिख जाए। यहाँ से आप रफोस डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये मेरी रफोस डाउनलोड हो गई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10। तो मैं लिखूँगा डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ISO। इसमें दो तरह की फाइल्स होती हैं, 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 64 बिट और 32 बिट में फ़र्क ये है कि इनके आर्किटेक्चर में फ़र्क होता है। बेसिकली वो एक डिटेल टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन 32 बिट एक मोटा मोटा डिफरेंस ये है कि जो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आप 4 GB से ज़्यादा रैम नहीं चला सकते हो। 64 बिट में आप 2 TB तक विंडोज़ 10 में रैम चला सकते हो। तो ये एक लिंक है जहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट के मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड कर लेते हो, और यहाँ से आप
मैं लिंक भी कॉपी कर देता हूँ आपके नॉलेज के। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ISO इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो कुल मिला के हमें ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। मेरी मीडिया फाइल डाउनलोड होती रहेगी, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं क्या करूँगा, रफोस चलाऊँगा। रफोस चलाने के बाद इसने मुझसे पूछा क्या आपको ऑनलाइन करना है अपडेट, मैंने कहा नहीं करना है। मैं सिंपली गया, ये साइबर विनोद साहू मेरी पेन ड्राइव का है नाम जो मैंने रखा हुआ है। मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके यहाँ से मुझे ISO फाइल की लोकेशन देनी है। तो ISO फाइल की लोकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। बेसिकली ये मुझसे पूछता है कि अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरा डेटा, डिस्क का डेटा, पेन ड्राइव का डेटा चला जाएगा। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो आपकी पेन ड्राइव वो ब्लैंक होनी चाहिए। अगर उसमें कोई डेटा है तो उसको कहीं और कॉपी कर लीजिए, नहीं तो वो डेटा उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि पेन ड्राइव को हम फॉर्मेट करते हैं। तो पहला काम मैंने किया, यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट की। दूसरा काम किया मैंने, यहाँ पे बूट सेक्शन सेलेक्ट करना है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, फ्री बूट, ISO, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बूट सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से जाके इमेज ले ली थी मैंने, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर MBR है तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ MBR ही सिलेक्ट हो, GPT सिलेक्ट ना हो, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के पार्टीशन सिस्टम होते हैं। पार्टीशनिंग के बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर लेवल है, ये आप अपनी पेन ड्राइव, जैसे मेरी अभी करंट पेन ड्राइव का नाम है साइबर विनोद साहू, जिसका मैं लेवल चेंज करके विनोद साहू कर रहा हूँ अभी। क्लस्टर साइज को बाय डिफॉल्ट रहने देंगे और मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट करने के बाद इसकी वार्निंग आती है कि डेटा ऑन द ड्राइव विल बी लॉस्ट, यानी कि आपके ड्राइव पे जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। मैंने ओके कर दिया, और ओके करने के बाद अभी मेरी ये जो आपको बार दिख रहा है, ग्रे और ग्रीन बार दिख रहा है, ये कंप्लीट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के स्पीड पर। अभी ये देखिए कॉपी हो रहा है। मुझे लगता है कि 10 मिनट लग जाएंगे। ये अभी कॉपिंग ISO फाइल चल रहा है। इसके कंप्लीट होते ही ये पूरा बार ग्रीन हो जाएगा, और बार ग्रीन होने के बाद यहाँ पर हम इस ड्राइव को निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट 11 मिनट हो गए हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा कंप्यूटर के क्या रिसोर्सेज है, मतलब कितनी रैम, कितनी हार्ड डिस्क है, क्या स्पीड की हार्ड डिस्क है बेसिकली, और क्या प्रोसेसर है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये काम कितनी जल्दी होगा या कितनी देर से होगा। ये देखिए ये अपना हो गया। मैं इसको क्लोज करूंगा। जो कि 64 GB की पेन ड्राइव है। हालांकि ये पेन ड्राइव ड्यूल पोर्ट वाली है, इसमें माइक्रो पोर्ट भी है जो कि फ़ोन में भी लग जाता है ये, और ये इसमें USB 3.0 पेन ड्राइव है। तो इसमें क्या है कि USB 3.0 के थोड़े से स्पीड ज़्यादा होती है। मैं कभी USB 2.0 3.0 की एक वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा, जिससे आपको इस बारे में भी नॉलेज मिले, जिससे कभी भी आप कोई सामान खरीदने जाएँ USB बेस्ड कोई भी डिवाइस, तो आपको पता चल जाए कि क्या फ़र्क होता है दोनों में। टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी कॉस्टिंग में भी बड़ा फर्क आता है। खैर एनीवे हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये पेन ड्राइव मैंने बनाई हुई है जो कि बूटेबल पेन ड्राइव है। मुझे कुछ नहीं करना है, ये मेरा लैपटॉप है। लैपटॉप में मैंने पेन ड्राइव लगा दी, इसके USB पोर्ट में लगा दी। कहाँ गया ये? तो ये मैंने USB पोर्ट में यहाँ पर पेन ड्राइव लगा दी। अब मैं, ये मेरा माउस है, USB माउस है। ये मेरी कीबोर्ड है, एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस मैंने लगाया हुआ अपने कंप्यूटर में, क्योंकि मुझे इससे काम करने में आसानी मिलती है। मैं फिर दोबारा कहूंगा आपसे कि आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो मैं आपके बीच शेयर करता रहूँगा, वो आपके जरूर काम आएंगी। रोज़ डे टू डे टेक्नोलॉजी की दुनिया है आजकल,
और उसी में के बिना अब हम रह ही नहीं सकते हैं। तो वो जो बातें हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा, आपको जरूर लाइफ में आपके काम में हेल्प करेगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। करना क्या है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अपने सिस्टम को पावर ऑन करना है। ये मेरा पावर बटन है मेरे लैपटॉप का, मैंने पावर ऑन कर दिया। और ये मेरी पेन ड्राइव लगी हुई है, आप देखिए ये मेरी पेन ड्राइव लगी है। इसके बाद सीधे सबसे पहले मुझे F2 बटन प्रेस करना है अपने कंप्यूटर में, जिससे मैं कंप्यूटर की बायोस में जा पाऊँ। पावर ऑन होते ही F2 बटन दबाना है। सोचिए, ध्यान रखिएगा, डिले हो गया तो फिर वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, आप बायोस में नहीं जा पाओगे। अब मैं अपने सिस्टम के बायोस में आ गया, आप देख पा रहे होगे। तो बायोस में बूट सीक्वेंस में जाना है। बूट सीक्वेंस में जाने के बाद मुझे ये USB ड्राइव का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट मैंने एग्जिट किया। अब मेरा सिस्टम इस USB ड्राइव से बूट होगा। ये जो पेन ड्राइव लगी है इसी को हम USB ड्राइव भी बोलते हैं। तो इससे बूट होगा। अभी डेल का आइकन आया है। डेल का आइकन आने के बाद इस सिस्टम में विंडोज़ आ गया। विंडोज़ का लोगो आने के बाद अभी सेटअप रन होगा। फिर ये मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा। मैं आपको इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस भेजता रहूँगा जो कि आपके डे टू डे यूज़ होंगे। तो आपको करना क्या है, उन वीडियोस को देखने के लिए आपको YouTube पे जाना है। वहाँ पर लिखना है साइबर विनोद साहू, CYBER साइबर VINOD विनोद SAHU साहू। इस तरह से आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, इसमें लैंग्वेज, टाइम और कीबोर्ड की बात पूछी है इसने, तो मैं इसको सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ और इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए सेटअप पेज स्टार्टिंग आ गया, यानी कि विंडोज़ अपना सेटअप स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, ये नेक्स्ट किया। ये EULA एग्रीमेंट है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट बोलते हैं, EULA एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट कर दिया। कस्टम इंस्टॉल, यहाँ पर मेरे को प्राइमरी पार्टीशन डिलीट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये पार्टीशन डिलीट करते समय थोड़ी सी भी गलती ना हो, क्योंकि अगर ये गलती आपने कर दी तो आपकी ड्राइव पे जो डेटा पड़ा है वो नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये जो D ड्राइव है ये मेरा डेटा पार्टीशन है। मैंने 2 ड्राइव बनाई हुई हैं अपने सिस्टम में, एक में मैं डेटा रखता हूँ और एक में सिस्टम्स रखता हूँ। सिस्टम्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन। तो मैं पहले सिस्टम पार्टीशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। अपने कंप्यूटर में कभी भी आप डेटा रखें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप C ड्राइव और माई डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप पे डेटा ना रखें। अगर रखते हैं तो उसका प्रॉपर बैकअप लेना पड़ता है, नहीं तो आपको सिस्टम क्रैश होने पे डेटा आपका चला जाता है। अभी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, जैसे आप विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम इंस्टॉल करते ही पॉलिसी बना दें जिससे आपका डेटा D ड्राइव पे ही जाए। तो आप कभी कंप्यूटर ख़राब होता है, सिस्टम क्रैश होता है तो आपका डेटा नहीं जाएगा। अदरवाइज़ C ड्राइव पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे डेटा निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट्स पे ही जाना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर मेरे चैनल पे लिखा हुआ मिलेगा, मेरी स्क्रीन पे भी लिखा मिलेगा। और मेरी कंपनी, मैं IT कंसल्टेंट हूँ, पिछले 17 साल से अलग अलग कंपनीज़ में काम किया है। तो ये बहुत बेसिक लेवल की वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे कि लोगों को अपनी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ख़ास करके रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, भारत में जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए वो हिंदी में मेरे चैनल को देख सकते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को, डे टू डे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं खुद ही घर बैठे। हालांकि मैं VDI एक टेक्नोलॉजी है और क्लाउड, इन दोनों टेक्नोलॉजी का मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। 17 साल से मैंने अलग अलग कंपनीज़ में काम किया है, बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट किया है, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च किया है। और मैं, अगर आपको कहीं पर भी किसी तरह की कंसल्टिंग चाहिए, IT कंसल्टिंग, आपको नया ऑफिस बनाना है, नया पुराने ऑफिस में कुछ IT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉल्यूशन को आर्किटेक्ट करना है, रीडिज़ाइन करना है सॉल्यूशंस को, डेटा सेंटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उन सभी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और आप कैसे लो कॉस्ट कंप्यूटिंग पे काम कर सकते हैं। लो कॉस्ट मतलब कि आप अपनी कंप्यूटेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं और कंप्यूटेशन की कॉस्ट, उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसमें मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ।
किसी प्रोजेक्ट को ड्राइव करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी हो तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9717810059। तो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन मतलब मैं सभी तरह के काम में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और मैं करता ही बेसिकली ये हूँ, यही मेरा काम है। अभी क्या है, ये सेटअप रेडी हो रहा है, तो इसको रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डिपेंड करता है हार्ड डिस्क की स्पीड, रैम की स्पीड, प्रोसेस की स्पीड। तो अभी ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव निकाल लेनी है। मैं कॉपी फाइल होने के बाद, कॉपिंग फाइल हो गया, मैं पेन ड्राइव निकाल लेता हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरा विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब मैं अभी ना भी निकालूँ, लेकिन जैसे ही मेरा सिस्टम बूट होगा तो मुझे अपनी पेन ड्राइव निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम वापस इसी पे आ जाए। तो देखिए, अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये विंडोज़ का लोगो आ गया, सिस्टम रिस्टार्ट हुआ, मैंने पेन ड्राइव निकाल लिया। अभी मेरे यहाँ कोई पेन ड्राइव नहीं लगी, ये पेन ड्राइव मेरी साइड में रखी। डिवाइस, गेटिंग डिवाइस रेडी, ये ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पर। अभी ये चलेगा थोड़ी देर। फिर देखिए एक कंसोल आया जिसमें ये अपने कुछ टूल्स विंडोज़ इंस्टॉल करेगा। तो क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस चला, कंप्यूटर ने पूरा प्रोसेस चलाया अपने आप, और पूरा प्रोसेस चलाने के बाद अभी ये फर्स्ट स्क्रीन आई है, जो ब्लू स्क्रीन आपको दिख रही है। इस ब्लू स्क्रीन में सबसे पहले इसने मुझसे मेरे वाईफाई की इन्फॉर्मेशन मांगी। ये इन्फॉर्मेशन मैं अभी भी दे सकता हूँ और बाद में भी दे सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने अपना वाईफाई पासवर्ड यहाँ डालना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना हॉटस्पॉट, वाईफाई कनेक्शन नंबर, और पासवर्ड डालना शुरू कर दिया। ऑप्शन आया, उसके बाद ये ऑप्शन आया जिसमें इसने मुझसे पूछा है सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग मैं सिलेक्ट करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन आया जहाँ पर इसने मुझसे पूछा हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पीसी, यानी कि यहाँ पर मेरे को अपना यूज़र नेम डालना है। मैं एक यूज़र आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी इसने मुझसे पूछा तो मैंने अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर दिया है, और क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। ये नेक्स्ट क्लिक कर दिया मैंने। यूज़र आईडी इसलिए क्रिएट करना होता है क्योंकि विंडोज़ में सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, तो एक कंप्यूटर को कई लोग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, तो सबकी अपनी अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अभी कुछ काम है ये जो अपने आप सेटअप करेगा। तो अभी क्या है, ये विंडोज़ पूरी इंस्टॉल होकर आ गई। आप देख सकते हैं पूरी विंडोज़ इंस्टॉल है। क्योंकि विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 10 में ज़्यादातर कंप्यूटर्स के लेटेस्ट ड्राइवर्स होते हैं। अदरवाइज़ विंडोज़ 7 की बात करूँ, किसी और विंडोज़ की बात करूँ, तो हमें डिवाइस ड्राइवर डालने पड़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर जैसे साउंड का ड्राइवर हो गया, नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर हो गया, वीडियो का ड्राइवर हो गया, ठीक है, वेबकैम का ड्राइवर हो गया। बहुत सारे ड्राइवर्स डालने पड़ते हैं क्योंकि हर डिवाइस, हर एक हार्डवेयर का एक अपना छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। बिना सॉफ्टवेयर के वो हार्डवेयर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सॉफ्टवेयर ही बताता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये हार्डवेयर कैसे काम करेगा, और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ड्राइवर। तो फ़िलहाल तो ये विंडोज़ इंस्टॉल हो गई है, और विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद मेरे को बस एक और चीज़ चेक करनी पड़ती है, जो शायद आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि कैसे हम अपने डिवाइस ड्राइवर्स को चेक करें। तो यहाँ पर आपको सीधे ये लिखना है devmgmt.msc। यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी कितने डिवाइसेस के ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं, और जिसके इंस्टॉल नहीं है वो मुझे करने हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप ट्रबल शूट करोगे कि मेरा वेबकैम क्यों नहीं चल रहा, मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, मेरा नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा, मेरे कंप्यूटर में साउंड क्यों नहीं आ रहा, या मेरा डिस्प्ले ड्राइवर ठीक से क्यों नहीं काम कर रहा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से दिख जाएंगी। ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो ऑडियो का ड्राइवर है, जहाँ पर भी ड्राइवर नहीं होगा वहाँ पर आपको येलो मार्क आ जाएगा। जैसे मेरे कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही जगह येलो मार्क है। और आजकल कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जैसे ये वाला एक I2G HID डिवाइस, इसका ड्राइवर नहीं है, तो मैं अपडेट ड्राइवर भी कर सकता हूँ, या मैं ड्राइवर की फ़ाइल होती है जो कि CD के साथ आती है, वहाँ से भी कर सकता हूँ।
मैंने ऑटोमेटिक ऑनलाइन सर्च भी लगा दिया, वहाँ से भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये PCI के ड्राइवर्स हैं, ये भी मैं इंस्टॉल कर लूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, अपडेट ड्राइवर करूँगा और सर्च ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ। ठीक है, ये सर्च ऑटोमेटिकली हो रहा है और ये डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट से। इसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अभी आप देखो ये जो येलो साइन था वो हट गया। अब बचा ये SM बस कंट्रोलर, इसको भी मैंने अपडेट कर दिया, सर्च ऑटोमेटिकली कर दिया। तो इस तरह से जो भी ड्राइवर्स हैं या तो मैं ऑनलाइन इंटरनेट से उठा सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क का ड्राइवर तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेटवर्क का ड्राइवर है। अगर वो नहीं चला तो आप इंटरनेट से कुछ भी नहीं उठा पाओगे। हालांकि उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका क्या है, क्योंकि आजकल मोबाइल में हॉटस्पॉट लगे होते हैं, तो मैं USB हॉटस्पॉट बना सकता हूँ। मैं वायरलेस हॉटस्पॉट्स तो नहीं चला सकता, लेकिन मोबाइल के USB हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके अपने सिस्टम पे इंटरनेट दे सकता हूँ और उस इंटरनेट के थ्रू मैं अपने डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर उठा सकता हूँ इंटरनेट से। तो ये एक आसान तरीका है। आपने बहुत सारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन की वीडियो देखी होंगी, लेकिन जो जानकारी मैंने आपको दी है बीच बीच में वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना आपसे यही है बार बार कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी ज़्यादातर लोगों को तक पहुँचे। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि भारत के रूरल और रिमोट एरिया जो जहाँ पर इतनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज उपलब्ध नहीं है, या हम लोग जो छोटे छोटे डेली समस्याओं से रूबरू होते हैं टेक्नोलॉजी वाली, उन टेक्निकल प्रॉब्लम से कैसे रिजॉल्व करें। तो मेरा अगला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अगर PDF फाइल का पासवर्ड हटाना है वो कैसे कर सकते हैं, PDF फाइल का पासवर्ड कंप्यूटर पे कैसे हटाया जा सकता है और मोबाइल पे कैसे हटाया जा सकता है। उसकी ज़रूरत मैं बता देता हूँ आपको कब पड़ती है। जैसे PDF फाइल, मान लो आपको बैंक ने कोई फ़ाइल भेजी, तो बैंक ने जो फाइल आपको भेजी उस फाइल का पासवर्ड हटा के किसी सामने वाली एक पार्टी को देना है, तो उसके थ्रू आप कैसे कर सकते हो, उससे कैसे निकल सकते हो। मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट होने के बाद अब मैंने रीस्टार्ट कर दिया और मेरा सिस्टम रेडी हो गया। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साइबर विनोद साहू, किसी भी तरह के IT कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम के लिए मुझे ज़रूर बात करें। आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्रीज़ में, आपके स्कूल्स में, कॉलेज में अगर लो कॉस्ट कंप्यूटिंग का सेटअप करना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। VDI क्लाउड कंसल्टिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। किसी भी तरह का IT इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट हो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। मैं PMP हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, और उसके अलावा क्लाउड, सिक्योरिटी, VDI बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास, और इन फील्ड में मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ।